नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा के किले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किला होता क्या है। तो दीवार है वह चारों ओर से घेरे हुए होती है। उसमें राजा होता है, सेनापति होता है, जो सेना होती है, सेनापति, सेना और राजा होते हैं, उसको किला कहते हैं। किला को, जैसे किले होते हैं उसको दुर्ग भी कह देते हैं। तो जो आज हम बात करेंगे हरियाणा में कौन सी जगह कौन सा किला रहेगा, हरियाणा के किले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गोपालगिरी का किला। गोपालगिरी का किला, तो जो गोपालगिरी का जो किला है वह रहेगा गुरुग्राम में। गोपालगिरी का किला रहेगा गुरुग्राम में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वह बलबन ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था वो बलबन ने करवाया था। बलबन की बात करें तो ये 13वीं शताब्दी में करवाया था। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। जो गोपालगिरी का किला है इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया था, बलबन ने करवाया था, गुरुग्राम में करवाया था। ठीक है, जो बलबन है यह गुलाम वंश का शासक था और इसका यदि शासनकाल पूछ ले आपसे तो 1266 से 1287। ठीक है, जो इनका शासनकाल रहेगा 1266 से लेके 1287 तक इसका शासनकाल रहेगा। गुलाम वंश का शासक था और 13वीं शताब्दी में गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला बलबन ने बनवाया था। उसके बाद बात करते हैं, एक है कानोड़ का किला। कानोड़ का किला यह कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। जो कानोड़ का किला है यह महेंद्रगढ़ में रहेगा। ठीक है, जो महेंद्रगढ़ है इसका जो प्राचीन नाम था वह कानोड़ था। ठीक है, जो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम रहेगा वह कानोड़ रहेगा। महेंद्रगढ़ में एक किला और है, माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ का किला, जो ये माधोगढ़ का जो किला है यह भी महेंद्रगढ़ में रहेगा। यह भी महेंद्रगढ़ में रहेगा। जो माधोगढ़ का किला है यह भी महेंद्रगढ़ में रहेगा और जो सवाई माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया था वह सवाई माधो सिंह ने करवाया था। जो हरियाणा सरकार है, जो माधोगढ़ का किला है, जो हरियाणा सरकार है इसने इसको मान्यता प्राप्त कर दी है कि यह पर्यटन स्थल बना दिया। पर्यटन स्थल बना दिया गया है। हरियाणा सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया। ठीक है, जो अब बात करें कि पर्यटन स्थल क्या होता है, तो जहाँ जैसे घूमने की जगह होती है वैसे ही जैसे पर्यटन स्थल है, घूमने की जगह को ही पर्यटन स्थल कहते हैं। एक बात करें पर्यटक क्या होता है, तो घूमने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह तो पर्यटक होते हैं और जो घूमने की जगह होती है वह पर्यटन होता है। तो एक बात करें जो पर्यटन है, पर्यटन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। जो पर्यटन स्थल का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। एक बात करें जो पर्यटन दिवस हरियाणा में कब मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है पर्यटन जो दिवस है। अगर बात करें जो राष्ट्रीय पर्यटन जो दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो बात यह है कि माधोगढ़ का जो किला है वह महेंद्रगढ़ में रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो नाहर सिंह का किला। नाहर सिंह का किला, तो जो नाहर सिंह का किला है यह रहेगा बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ में, यह बल्लभगढ़ कहां पर रहेगा? यह रहेगा फरीदाबाद में। नाहर सिंह का जो किला है ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रहेगा। बल्लभगढ़ का नाम बलरामगढ़ भी कहते हैं। तो जो इसका निर्माण करवाया था वह करवाया था जो बलराम किशन ने। इसका जो निर्माण करवाया था नाहर सिंह के किले का वह करवाया था बलराम किशन ने और फरीदाबाद में ये रहेगा।
एक बात करें फरीदाबाद की, तो जो नाहर सिंह स्टेडियम है, नाहर सिंह स्टेडियम, जो नाहर सिंह स्टेडियम है यह कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। और एक बात करें कि नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, तो जो वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा ये रहेगा रेवाड़ी में। वन्यजीव अभ्यारण्य तो रेवाड़ी में रहेगा। नाहर सिंह स्टेडियम रहेगा वह रहेगा फरीदाबाद में, और नाहर सिंह का जो किला रहेगा वह रहेगा फरीदाबाद में। ठीक है। और एक बात और करते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें जो बल्लभगढ़ का जो नेतृत्व किया था वह राजा नाहर सिंह ने किया था। ठीक है, जो बल्लभगढ़ का जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, उसका जो नेतृत्व किया था वह राजा नाहर सिंह ने किया था। इसको बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? तो बल्लभगढ़ का शेर भी, बल्लभगढ़ का शेर भी राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक है बावड़ का किला, बावड़ का किला। तो ये जो बावड़ का किला है यह रहेगा रेवाड़ी में, यह रहेगा बावड़ रेवाड़ी में। ठीक है। एक किला आता है जींद का किला, तो ये कहाँ पर रहेगा? जींद में रहेगा। जींद का किला जींद में रहेगा। इसका जो निर्माण करवाया था वह करवाया था गजपत, गजपत द्वारा, गजपत द्वारा निर्माण करवाया गया। इनका जो निर्माण करवाया गया, जींद के जो किले का निर्माण करवाया गया था वह जींद में ही तो ये किला है, और गजपत द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं असीरगढ़ का किला। देखो एक है असीरगढ़, असीरगढ़ का किला। तो जो असीरगढ़ का जो किला है यह रहेगा हासी हिसार में, हासी हिसार में। ये हासी है ना, हिसार में ही है। ये जो असीरगढ़ का किला है इसे जो 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया। जो असीरगढ़ का किला है यह पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया हासी हिसार में। जो पृथ्वीराज चौहान है, तो जो असीरगढ़ का किला है इसको तलवारों का किला, तलवारों का किला भी कहते हैं। तलवारों का किला, तलवारों का किला किसे कहते हैं? असीरगढ़ के किले को। ठीक है। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया। एक क्वेश्चन पेपर में आता है जो पृथ्वीराज चौहान है इनका दरबारी कवि कौन है? तो इनका जो दरबारी कवि रहेगा वह रहेगा, पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि है वह चंद्रबरदाई रहेगा। चंद्रबरदाई है वह पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि रहेगा। जो चंद्रबरदाई है इसने इनकी जो रचना रहेगी वह रहेगी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इनकी रचना रहेगी पृथ्वीराज रासो। ठीक है। असीरगढ़ का किला हिसार में रहेगा, तलवारों का किला भी कहते हैं इसे। उसके बाद में आता है एक है छछरौली का किला। ठीक है। छछरौली का किला। देखो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है। जो छछरौली का जो किला रहेगा वह रहेगा यमुनानगर में, यमुनानगर में। छछरौली का किला कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में। देखो छछरौली है इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहते हैं। ठीक है। छछरौली में हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वह छछरौली में होती है। ये छछरौली कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में। चेरापूंजी कहते हैं इसे। और जो छछरौली का जो किला रहेगा वह यमुनानगर में रहेगा। और एक बात और कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है और कम वर्षा होती है वह होती है सिरसा में। ज्यादा वर्षा यमुनानगर में होती है, कम वर्षा सिरसा में होती है। छछरौली के किले की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं एक है तावड़ू का किला।
जो तावड़ू का जो किला रहेगा, तावड़ू का किला कहाँ पर रहेगा? यह रहेगा मेवात नू में। मेवात नू में तावड़ू का किला रहेगा, मेवात नू में। जो तावड़ू का जो किला है इसका निर्माण करवाया था राजा ताहड़ सिंह ने। ताहड़ सिंह ने निर्माण करवाया था। ठीक है, तावड़ू का किला मेवात नू में रहेगा और ताहड़ सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद बात करते हैं राजा सारस का किला। राजा सारस का किला, तो जो राजा जो सारस है उसका किला रहेगा वह रहेगा सिरसा में। राजा जो सारस का किला रहेगा वह रहेगा सिरसा में। सिरसा का पहले नाम था सिरिस्कम। सिरिस्कम, इसका जो पहले नाम था वह सिरिस्कम था और जो राजा सारस का किला है वह सिरसा में रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिरसा के बाद में एक है गोहाना का किला। जो गोहाना का जो किला है, गोहाना का जो किला, जो गोहाना का किला रहेगा वह रहेगा सोनीपत में। गोहाना का जो किला है वह रहेगा सोनीपत में। जो गोहाना का जो किला है इसका जो निर्माण करवाया था वह पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान की मैंने अभी आपको बात बता दी। तो जो पृथ्वीराज चौहान है इसने गोहाना के किले का निर्माण करवाया था, सोनीपत में करवाया था। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं एक है मिटिया का किला। मटिया का किला, जो मटिया का जो किला रहेगा वह रहेगा पलवल में। मटिया का किला रहेगा पलवल में। उसके बाद देखो बात करते हैं जो मटिया का जो किला रहेगा वह तो पलवल में रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कर्ण का किला। एक है कर्ण का किला। देखो कर्ण का किला, किला कह दो टीला कह दो, तो जो कर्ण का जो किला है वह रहेगा कुरुक्षेत्र में। जहां महाभारत का युद्ध हुआ था 900 ईस्वी पूर्व, तो कर्ण का किला कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। एक है कर्ण झील। कर्ण झील है एक गौ कर्ण का तालाब है। गौ कर्ण का तालाब। तो देखो जो कर्ण झील है यह रहेगी करनाल में। गौ कर्ण का तालाब रहेगा रोहतक में। ठीक है, तो ये कर्ण पे 3 क्वेश्चन। जो कर्ण का जो किला रहेगा वह रहेगा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कर्ण झील रहेगी करनाल में, गौ कर्ण का तालाब रहेगा रोहतक में। उसके बाद बात करते हैं कि एक है जो रामगढ़ का किला। एक है रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला, तो जो रामगढ़ का जो किला है ये पंचकुला में रहेगा। पंचकुला में। एक है रानीपुर का। रानीपुर का जो किला है यह भी रहेगा पंचकुला में। ठीक है, रामगढ़ का किला और रानीपुर का किला कहां पर रहेगा? पंचकुला में। उसके बाद देखो, उसके बाद है एक रानिया का किला। रानिया का जो किला रहेगा वह रहेगा सिरसा में। जो रानिया का जो किला रहेगा वह रहेगा सिरसा में। इसका निर्माण रामबीरू, इनका जो निर्माण है वह रामबीरू ने करवाया था। जो रानीपुर का जो किला रहेगा वह तो पंचकुला में रहेगा। पंचकुला में रहेगा। ठीक है, और जो निर्माण रामवीरू ने करवाया था रानिया का जो किला रहेगा वह रहेगा सिरसा में। ठीक है, हमारे जो किले हैं वह कंप्लीट हो गए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और धन्यवाद।